ये कहानी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है। वहाँ पे दो दोस्त रहते थे, एक का नाम सुबोध और एक का नाम प्रमोद। दोनों साथ ही खेलते कूदते थे और साथ में रहते थे। और एक दिन जॉब के लिए किसी कंपनी में गए और वहाँ पर ज्वाइन हो गए। उस कंपनी में एक वंदना नाम की लड़की भी रहती थी। वो लड़की और कहीं ना कहीं इस बात को प्रमोद जो है उसको बहुत बुरा लगता है। जो सुबोध मना कर देता है तो इससे प्रमोद को बहुत ठेस पहुँचता है। और इसी पल से कहीं ना कहीं प्रमोद सुबोध के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। और एक दिन मना करने के बावजूद उसने वंदना के पास दुष्कर्म करने के बाद तो उसको बेरहमी से गला दबा कर मार दिया। और मारने के बाद जो सुबोध है उसके रूम पर प्रमोद उसके रूम में ले जाकर उस लड़की को सुला देता है। और यह सूचना पुलिस को खुद वो ही देता है और कहता है कि इस हालत में यह लड़की है, आप लोग जाइए। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचती है। सुबोध मार्केट गया होता है, तब मार्केट से जब आता है तब कुछ वो समझ सकता, तब तक पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। जब सुबोध जेल जाता है तब करने के बाद और जगह जगह पर चौराहे पर कैंडल धराकर इस चीज़ का मांग किया जाता है कि उस लड़के को जल्द से जल्द फांसी हो। आखिरकार सुबोध को जज ने फांसी की सज़ा सुना देता है। फांसी की सज़ा होने के बाद फांसी 2 दिन बाद होनी होती है, तभी जेलर साहब जाते हैं और सुबोध से कहते हैं कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, पूरी करेंगे। ये बात सुनकर सुबोध कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद कहा कि साहब हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हमारे बीवी के साथ मुझे एक रात गुजारनी है, वो भी एक बेड पे। जेलर साहब तो सोच में पड़ गए। कहीं ना कहीं कहने लगे कि हमारे मतलब 20 साल की सर्विस में ऐसा केस पहली बार आया है जो उसका 2 दिन बाद फांसी होना है, वो भी अपनी पत्नी के साथ रात बिताने की डिमांड करता है। आखिरी इच्छा और अंतिम इच्छा हो जो भी है उसको पूरा करना कानूनी जो फर्ज है जो शुरू से चला आ रहा है कि फांसी होने वाला कैदी को उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। तो अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए जेलर साहब मान जाते हैं। जेलर साहब उसके बीवी के घर उसके घर उसकी बीवी के पास एक जो भिजवाते हैं, संदेश देते हैं कि आपका पति आपके साथ एक रात सोना चाहता है, एक बेड पे मतलब आपसे मुलाकात करना चाहता है। बीवी ये सुनकर सोच लेती है कि चलो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें उस मर्डर में या उस हत्या में उसका भी कोई भूमिका होगा, कुछ हाथ होगा, तभी न पुलिस प्रशासन या जज उसको फांसी की सज़ा सुनाए हैं। फिर भी क्या छोड़ो, कुछ भी वकील है तो पति न जाने के लिए राजी हो जाती है और घर से चल देती है। इधर जेलर साहब उसकी बीवी के आने से पहले ही वार्ड रूम से निकाल कर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पर बेड लगा देते हैं। और उन लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्रेंसन हो, जो भी बातचीत हो सुनने के लिए वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं, जिससे वो लोग जो भी बात करें वो जेलर साहब साफ साफ सुन सकें। जब उसकी पत्नी आती है और जब उसका पति सुबोध देखता है अपनी पत्नी को, पत्नी सुबोध को देखती है और दोनों हचक हचक कर रोने लगते हैं। रोते हैं और कुछ देर बाद पत्नी उससे पूछती है सुबोध से कि आखिर क्या कमी रह गई हमारे प्यार में कि जो आप इस हद तक आ गए कि आपको फांसी होने जा रही है। आखिर कोई कमी होगी हमारे अंदर तभी तो। सुबोध कुछ देर तक शांत रहा और रोते हुए बोला कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्ती है। वो वंदना नाम की जो लड़की है और हम जो कंपनी में साथ में काम करते थे वो हमें अपना टिफ़िन दे देती, खा लेते थे, हमारा टिफ़िन वो खा लेती थी। बस इतना ही हम लोग में दोस्ती था और इतना ही संबंध था, इससे अधिक कुछ नहीं था। ये बात जेलर साहब सुनते हैं और उनके साथ जो अधिकारी होते हैं वो भी सुनते हैं। और तब उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो जो बात है वो साफ साफ बता दीजिए, आखिर हुआ कैसे, ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सुबोध कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो प्रमोद है और हमारा जो फ्रेंड है बंदा, और प्रमोद मिलने के लिए कहता है लेकिन मैं मना कर देता हूँ।
कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि प्रमोद हमारे बात से बहुत दुखी है और वो इसी का हाथ है जो ऐसा किया होगा। तो उसकी पत्नी कहती है चलिए जो हो गया अब हो गया, अब कहीं ना कहीं आपका इसमें भूमिका होगी तभी तो आपको जज ने फांसी चढ़ाई। हाँ ये तो सुबोध बोलता है कि हाँ ये तो है, बात ये तो है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सबूत है, जो गवाह हैं हमारे खिलाफ हैं, इसलिए हमें जज ने निर्दोष दोषी साबित करके फांसी की सज़ा सुनाई है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बात जेलर साहब जो होते हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सुनने के बाद जब पत्नी आना चाहती है और उसका समय हो जाता आने के लिए, तो फिर पत्नी कहती चलिए ठीक है अब हम जा रही हूँ, आज हमारा आपका लास्ट मिलन है, यानी अब आखिरी घड़ी है जो आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो फिर कुछ देर आगे जाने के बाद प्रमोद सुबोध अपनी पत्नी को देखता है, पत्नी सुबोध को देखती है। ये देखने के बाद फिर सोचती है कि अब तो आखिरी ये तो 2 मिनट समय क्यों ना उनके साथ बिताया जाए। जेलर साहब इस बात की अनुमति देते हैं और उनको फिर 2 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति मिल जाती है और 2 मिनट बातचीत करते हैं। फिर पत्नी अपने घर जाती है। जेलर साहब यहाँ अवाक हो जाते हैं कि आखिर फिर बेकसूर फांसी के फंदे पर लटके गए जो भारत का संविधान है। फिर भारत का संविधान एक बेकसूर को फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा है। उसने सोचा, जेलर साहब सोचे कि हम क्यों ना इस पर विचार किया जाए। जेलर साहब अपने और अपने से बड़े अधिकारियों को एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में बैठक बुलाकर उसमें बातचीत करते हैं। उस वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ पे चालू करते हैं और कहते हैं ध्यानपूर्वक आप लोग इस बात को सुनिए और समझिए, उसके बाद जो निर्णय होगा आप लोग का तो उस पर बात विचार किया जाएगा। इसमें जज भी आए होते हैं और इस बात को सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं इसमें सुबोध की गलती नहीं है, इसमें सरासर गलती प्रमोद की है। हो ना हो या प्रमोद का ही कारण, यानी जो प्रमोद है वही उस लड़की को मारा है और सुबोध बेचारा उसमें फंसा हुआ है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है। और इस बात को सब लोग बात विचार करते हैं। फिर कहते हैं जज साहब कहते हैं कि ठीक है फांसी रोक दी जाए और जो गुनाहगार है जो प्रमोद है उसको जल्द से जल्द रियासत में लिया जाए। प्रमोद को पकड़ा जाता है और सुबोध को कहीं ना कहीं इस बात से सच्चाई से उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। पत्नी के घर ये बात खबर जाती है कि सुबोध बाइज्जत बरी हो गया, छूट गया, उसको फांसी नहीं होगी। ये दोनों खुशी से अपना झूम उठते हैं, अपने परिवार में आ जाता है सुबोध और प्रमोद को वहाँ जज फांसी की सज़ा सुना देता है और सुबोध फांसी के फंदे से बच जाता है, प्रमोद फांसी के तख्त तक पहुँच जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है, जो जज हैं वह इसको अपना गलती जो होती है उसको फिर से सुधार कर और जो सच्चाई होता है उसको सामने लाकर प्रमोद को फांसी दी जाती है। और इससे कानून पर वो अभी तक बना है, इसीलिए अब बना रहेगा। जो गुनहगार है उसको गुनाह का सज़ा मिला और जो बेकसूर हो बाइज्जत बरी हो गया। इसी के साथ एक कहानी को समाप्त करते हैं। मेरा नाम राम सिंह चौहान है और मेरा चैनल है राम सिंह ऑफिशियल। आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी बात विचारधारा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।